राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम सबको जानने सुनने को मिलेगा प्रेमानंद जी का शुभ विचार और जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी 2025 कब है? जन्माष्टमी हम कब मनाएं? 15 अगस्त या 16 अगस्त? कब हमें व्रत रखना है? संपूर्ण विधि, पूजा के नियम, आइए जानते हैं वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, तभी जान पाओगे। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कथा में बता रहे थे कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त कब है, जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा, जन्माष्टमी में कौन कौन से उपाय करना है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं वीडियो में। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। यह दिन हम सबके लिए केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और धर्म के पुनर्स्थापन का प्रतीक है। आज हम जानेंगे जन्माष्टमी 2025 की सही तारीख, पूजा विधि, नियम, उपाय और इस पावन दिन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जन्माष्टमी 2025 कब मनाई जाएगी? भक्तों, महाराज जी का कहना है वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त रात 11:49 बजे, अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त रात 10:29 बजे। निशीथ पूजा समय 16 अगस्त मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 बजे तक। इस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना सबसे शुभ माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ ताकि वे अत्याचार का अंत कर धर्म की स्थापना कर सके। जन्माष्टमी का व्रत केवल उत्सव नहीं बल्कि यह हमारे जीवन को धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, भाग्य प्रबल होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, जन्माष्टमी की पूजा विधि और क्या है, शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। पहले प्रातः स्नान कर घर और मंदिर की सफाई करें। दूसरा, मंदिर में झूला सजाएं और ठाकुर जी को फूलों से सजाएं। तीसरा, व्रत का संकल्प लेकर दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत करें। चौथ, संध्या समय श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से। पांचवा, श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाएं, मोरपंख, बांसुरी और आभूषणों से अलंकृत करें। छठा, भोग में माखन, मिश्री, पंजीरी, फल और तुलसी पत्र अर्पित करें। सातवां, रात 12 बजे आरती करें, जन्मोत्सव मनाएं और भजन कीर्तन करें। जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना है, क्या करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, सुन लो ध्यान से, कोई गलती ना हो। पहला, दिन भर भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण मंत्र। दूसरा, मंदिर जाएं और कथा या भागवत सुने। तीसरा, गौ सेवा करें, गाय को हरा चारा और गुड़ चना खिलाएं। चौथ, जरूरतमंद को भोजन और कपड़े दान करें। पांचवा, संध्या समय दीपक जलाकर भगवान के समक्ष रखें। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना है, क्या करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कौन से बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन न करें। लहसुन प्याज से बनी चीजें न खाएं। झूठ बोलना, अपशब्द कहना और क्रोध करना त्याग दें। बिना स्नान किए पूजा न करें। व्रत के दौरान अनाज का सेवन न करें। भक्तों, जन्माष्टमी का विशेष उपाय ध्यान से सुन लो। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पहला उपाय, धन समृद्धि के लिए केसर युक्त दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक करें और 108 बार ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र जपें। दूसरा उपाय, विवाह में विलंब दूर करने के लिए रात 12 बजे मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाकर प्रार्थना करें। तीसरा उपाय, संतान सुख के लिए मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और छोटे बच्चों में बांट दें। चौथा उपाय, शत्रुनाश के लिए कृष्ण जन्म के समय शंख बजाए और भगवान का स्मरण करें। पांचवा उपाय, घर में सुख शांति के लिए पूरे परिवार के साथ मिलकर
गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, भजन का कीर्तन करें। भक्तों, जन्माष्टमी में हमें क्या खाना है, क्या खाने से हमें बहुत सारे लाभ मिलेगा और क्या खाना शुभ होता है, ध्यान से सुन लो। फल, सूखे मेवे, मखाने की खीर, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू के आटे से बने पकवान, दूध और दही का सेवन करें। भोजन में तुलसी पत्र अवश्य रखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हमें जन्माष्टमी में क्या नहीं खाना चाहिए, सुन लो। अनाज, दाल, चावल, रोटी, गेहूं के आटे से बनी चीजें, लहसुन, प्याज और किसी भी तरह का मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। प्यारे भक्तों, आज मैं सुनाऊंगा गोकुल की मीठी कथा, कृष्ण के बचपन की सबसे प्यारी लीला, माखन चोरी की मधुर कहानी। वृंदावन की गलियां मुस्कान से भर जाती थी जब जब कन्हैया खेलने निकलते थे। छोटे छोटे पांव धूल में दौड़ते थे। पायल की झंकार गोकुल को जगाती थी। सिर पर मोर मुकुट, आंखों में शरारत, हाथ में बांसुरी, होठों पर मुस्कान। पर आज कन्हैया का मन खेल में नहीं था, उनकी नजर बस माखन पर थी। प्रेमानंद जी का विचार और लड्डू गोपाल जन्माष्टमी कथा सुन लो ध्यान से। गोकुल की धरती खुशियों से भरी थी। नंद बाबा के आंगन में आनंद बरस रहा था। यशोदा मैया की गोद में नन्हा कान्हा खेलता था। मोर मुकुट चमकता था। सूरज की किरणों सा आंखों में चमक थी, जैसे दो दीप जलते हों। होठों पर मुस्कान दिल को भिगो देती थी। पांव में पायल संगीत सा बजता था। कन्हैया के कदम आंगन में रास रचाते थे। गोकुल की गोपियां उनकी राह तकती थीं। हर कोई उनसे मिलने को आतुर था। कभी बांसुरी बजाते तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते, कभी गायों के संग चरागाह में दौड़ जाते, कभी लड्डू गोपाल माखन की खुशबू सूंघ लेते। मैया माखन मटकी ऊंची जगह रख देती, पर कन्हैया की टोली सीढ़ी बन जाती थी। दोस्त कंधे देते थे, कन्हैया ऊपर चढ़ जाते, मटकी में हाथ डालकर माखन निकाल लेते। कभी खुद खाते, कभी दोस्तों को खिलाते, कभी गायों को माखन चटाते थे। गोपियां हंसते हंसते शिकायत कर आती, मैया तुम्हारा लाल हमारा माखन खा गया, पूर्णविराम। यशोदा दौड़ आती, गुस्सा दिखाती। कन्हैया मासूम बनकर आंखें झुका लेते, मैया मैं तो गाय के लिए लाया, पूर्णविराम। मैया हंस देती, गाल खींच लेती। कभी कभी गोपाल गोपियों संग खेलते थे, कभी मटकी तोड़कर माखन लूट लेते थे। गोकुल की गलियां हंसी से भर जाती थीं। हर घर में कन्हैया की चर्चा होती। बच्चे बच्चे उनकी नकल करते थे। मैया जानती थी यह शरारत नहीं है, यह प्रेम की मीठी अभिव्यक्ति है। उनकी हर चोरी में ममता छिपी होती थी, हर दांत में लाड़ झलकता था। कन्हैया की मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। उनका बचपन गोकुल की जान था। मैया रोज कन्हैया को सजाती थी, पीले वस्त्र पहनाती, मोर पंख सजाती, बांसुरी थमाती, हार पहनाती। फिर कान्हा गायों के संग निकल पड़ते। रास्ते में हर कोई आशीर्वाद देता, हर घर कन्हैया को माखन खिलाता। गोकुल का हर आंगन उनका घर था। कभी यमुना किनारे खेलते थे, कभी पेड़ों पर चढ़कर फलों का स्वाद लेते, कभी नंद बाबा के संग सभा में बैठते, कभी मैया के पास कहानियां सुनते। लड्डू गोपाल की हर अदा निराली थी। उनका नटखटपन सबको भाता था। उनका प्रेम सबका हृदय जीत लेता था। गोकुल धन्य था जो कृष्ण वहां पले। मैया धन्य थी जिन्होंने ईश्वर को पाला। और हम धन्य हैं जो उनके नाम जपते हैं। और जप करना भी चाहिए हर एक इंसान को। नाम जप से ही तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। नाम जप से ही तो हमारा दुख पाप नष्ट होगा। जिन्हें नहीं पता वह क्या जाने नाम जप की महिमा क्या है, राधा नाम की महिमा क्या है, ग्रुप मंत्र की महिमा क्या है, दान की महिमा क्या है। वृंदावन की गलियां गूंजते हैं आज भी, कृष्ण की हंसी अब भी सुनाई देती है। यशोदा मैया मन में ममता भरती हैं। लड्डू गोपाल गोद में खेलते हैं। छोटे छोटे पाँव
धूल में दौड़ते हैं, कंगन खनकते हैं, पायल झनकती है, मोर मुकुट चमकता है, बांसुरी झलकती है, माखन की गंध मैया को बुलाती है, छोटे से हाथ माखन चुराते हैं, मैया मुस्काती हैं, डांटने का नाटक करती हैं, आंखों में प्रेम ओस सा चमकता है, गोपियों की टोली माखन मटकी लाती है, लड्डू गोपाल चुपके से खा लेते हैं, मैया पकड़ लेती हैं, बाल खींचने का ढोंग करती हैं, कृष्ण हंसते हैं, गालों पर डिंपल पड़ते हैं, यशोदा का आंचल कृष्ण का संसार है, थाली में माखन तुलसी पत्र सजता है, मैया अपने हाथों से भोजन कराती हैं, कृष्ण मुंह फेरते हैं, खेलने भाग जाते हैं, मैया पुकारती हैं, कन्हैया आ जाओ, आंखों में लाड, होठों पर आशीर्वाद, नन्हे चरणों में माँ की पूजा है, यशोदा का जीवन कृष्ण के नाम है, नंद बाबा भी ममता लुटाते हैं, पर मैया का प्रेम सीमा से परे है, कृष्ण के रोने पर धरती भी कांपती है, उनकी हंसी से आकाश गूंजता है, गोकुल की हर सुबह मैया की लोरी से शुरू होती है, हर रात कृष्ण की बांसुरी से सोती है, यशोदा जानती है यह बालक ईश्वर है, पर उनके लिए वो बस बेटा है, गोपाल का हर खेल मैया के दिल में बसा है, माखन चोरी हो या गोपी चेष्टा मैया बस हंस देती हैं। भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। भक्तों अगर आपको वीडियो या फिर कथा में थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है लड्डू गोपाल की कथा, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल पर हमेशा ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारे लाभ हो सकता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। राधे राधे। जय लड्डू गोपाल, जय यशोदा मैया की। राधे राधे।